बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बायोलॉजी एमसीक्यूज फ्रॉम ईटा मेडिकल टेस्ट 2017 के हवाले से है। इस लेक्चर में भी हम आपको हर एक क्वेश्चन का बुक रेफरेंस बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, उसका सही जवाब भी बताएंगे और उस हवाले से थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो करेंगे। इस मेडिकल टेस्ट में जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज थे उसके लिए लेक्चर 1 अपलोड हुआ है। आप उसमें जो कुछ क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर का शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, सेक्रोलीमा इज़ द मेम्ब्रेन अराउंड। सेक्रोलीमा एक मेम्ब्रेन का नाम है और इट्स अराउंड व्हाट? ऑप्शन ए में है कि इट्स अराउंड द बोन, बी में है जॉइंट, सी में है मसल फाइबर्स, डी में है हार्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड सेक्रोलीमा। ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में सपोर्ट एंड मूवमेंट जो चैप्टर है वहाँ पर मसल स्ट्रक्चर है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, if one of the following components is missing, bacteria cannot increase the number of its plasmid copies। ये नीचे जो components दिए गए हैं इसमें अगर एक मिस हो, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कि उसके बगैर बैक्टीरिया अपना जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो जारी नहीं रख सकता। ऑप्शन ए में दिया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जिन, बी में है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सी में है क्लोनिंग साइट और डी में है लिगासेस एंजाइम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option B, origin of replication is a component without which bacteria cannot increase the number of its plasmid copies। ये क्वेश्चन सेकंड के बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से लिया गया है, वहाँ पर क्लोनिंग का टॉपिक डिटेल से है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। दिस क्वेश्चन, the deficiency of calcitonin results in, calcitonin is the name of a hormone which is secreted by the parathyroid gland of the anterior pituitary। So अगर बॉडी में calcitonin की डेफिशिएंसी आ जाए तो इससे कौन सी बीमारी लाहक होती है? ऑप्शन ए है कि डेफिशिएंसी ऑफ calcitonin रिजल्ट इन बून फॉर्मेशन, बी में है किडनी स्टोन, सी में है हाइपरथायरॉयडिज्म और डी में है हाइपोथायरॉयडिज्म। So the correct answer is option B, deficiency of calcitonin result in the kidney stone। And this question is taken from the chemical coordination, जो चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में पैराथायरॉयड ग्लैंड और उसके हार्मोन, उसके डेफिशिएंसी, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। This question, if in solution some bacteria infected by a certain phages had somehow developed the ability to make a particular amino acid that was not in their genes before, what would be the possible explanation to his new ability? तो ये जो क्वेश्चन आप पढ़ लें, बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन बयान हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जो ऑप्शन दी गई है, इंडक्शन, बी है ट्रांसफॉर्मेशन, सी है ट्रांसडक्शन और डी में है कंजुगेशन। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Another one question, that is, identify in which of the following the genetic information is catalyzed using reverse transcriptase enzyme। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज एंजाइम इन्वॉल्व है। ये किस सिमत में होता है? ऑप्शन ए में है कि प्रोटीन से डीएनए का बनना, इसी के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज है। बी में है आरएनए से डीएनए का बनना, सी है डीएनए से आरएनए बनते हैं इसमें, और डी में है आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। तो अगर ऑप्शन सी पे आप जाए तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के मुताबिक डीएनए मेक आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, और इसका रिवर्स क्या होगा? आरएनए से डीएनए का बनना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज कैटलाइज आरएनए टू डीएनए, कि आरएनए से डीएनए का बनना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में
HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस का जो डिटेल टॉपिक है वहाँ पर आप जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में वहाँ पर डिटेल मिलेगा आपको। क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। Another question, in which of the following the female workers are sterile? ये नीचे जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इनमें फीमेल वर्कर्स आर स्टेराइल, यानी स्टेराइल फीमेल्स किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है एंड्स, बी में है हनी बी, सी में है बाबोन और डी में है पैरट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज हनी बी। इन हनी बी द फीमेल वर्कर्स आर स्टेराइल। क्वेश्चन, द फर्स्ट दैट ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर वर। एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे? ऑप्शन ए है सियानोबैक्टीरिया, बी है पोर्टोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सी में है इनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स और डी में ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट वर द सियानोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में प्रोकैरियोट्स चैप्टर 6 का चैप्टर है, वहाँ पर सियानोबैक्टीरिया टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन वुड लाइकली बी द शॉर्टेस्ट। कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन सबसे शॉर्टेस्ट है? ऑप्शन ए में है फ्लैजेलम, बी में है सीलियम, सी में है एन एक्सटेंडेड सूडोपोड एंड डी में है अ पेलिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सीलियम इज द शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन। ये क्वेश्चन प्रोकैरियोटा का चैप्टर है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में और बैक्टीरिया के जो लोकोमोटरी ऑर्गन डिस्कस किए गए हैं वहां से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा इज अ क्लास इन फंजाई के बेसिडियोमाइकोटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, यानी बेसिडियोमाइकोटा से एंटीबायोटिक ले सकते हैं। बी में है दे हैव नो नोन सेक्सुअल स्टेज, सी में है हाइपोफ्यूज टू गिव राइज टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम और डी में है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड एसेक्सुअली। सो फॉर बेसिडियोमाइकोटा द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी, हाइपोफ्यूज टू गिव राइज टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द बेसिडियोमाइकोटा। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 7 प्रोटेस्टा, वहाँ पर फंगस लाइक प्रोटेस्टा में बेसिडियोमाइकोटा डिस्कस हुई है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। दिस क्वेश्चन, द स्प्राउटिंग गेमेटोफाइट ऑफ अ मॉस कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट्स ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो मॉस है ब्रायोफाइटा, उनमें गेमेटोफाइट को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए में है माइसीलियम, बी में है हाइपा, सी में है प्रोटोनीमा और डी में है बड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द प्रोटोनीमा विच इज द गेमेटोफाइटा ऑफ द मॉस ऑफ द ब्रायोफाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो स्क्रीन पे है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में किंगडम प्लांटाई चैप्टर का नाम है और वहाँ पर ब्रायोफाइट्स की जो क्लासेस डिस्कस हुई है ब्रायोफाइटा का टॉपिक, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है, विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा प्लांट्स है सीडलेस प्लांट, जिसमें सीड पैदा नहीं होते, उसको कहते हैं सीडलेस प्लांट, जो कि एनर्जी का सोर्स है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन ए में है क्लब बॉस, बी में है हॉर्सटेल, सी में है स्पेगनम मॉस और डी में है फर्न्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, स्पेगनम मॉस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्वेश्चन ये लिया गया है सेकंड ईयर के बायोलॉजी में जो सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस हुए हैं सबसे लास्ट चैप्टर में, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। Another question, in order to see various aspects of specimen, a three-dimensional image of the object can be produced using। सादा सी क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का जो 3D इमेज हम लेते हैं उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बी में है डार्क माइक्रोस्कोप, सी में है TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डी में है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो 3D इमेज वो तो हम ये तो है सर्फ स्टडी, और सर्फ स्टडी के लिए क्या करते हैं? स्कैनिंग।
So scanning electron microscope is responsible for taking the 3D image of an object. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर से माइक्रोस्कोपी का टॉपिक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डिटेल से उस पर बात हुई है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। Another question, the usual position of the two centrioles in relation to each other is at right angle. ये क्वेश्चन में क्या है कि सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और टू सेंट्रियोल होते हैं विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर इन द सेल। तो ये राइट एंगल ऑफ सेंट्रियोल यानी टू सेंट्रियोल विच आर लोकेटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? ऑप्शन ए है हायर प्लांट सेल्स, बी है लोअर प्लांट सेल्स, सी है एनिमल सेल्स और डी में है बोथ बी एंड सी यानी लोअर प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी के टू सेंट्रियोल विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप डिटेल से पढ़ ले, वहाँ पर सेंट्रियोल का टॉपिक है, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा जो इसके बाद क्वेश्चन है यह है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड मोर हाइड्रोजन आर नॉट अकोमोडेटेड बिकॉज ऑफ। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोजन अकोमोडेट नहीं हो सकते, इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑप्शन ए में है क्यों अकोमोडेट नहीं हो सकते? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम, बी में है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम, सी में है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ये बी और सी दोनों एक जैसे हैं, और डी में है एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि चूंकि कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होता है, उसका जो बॉन्डिंग की एबिलिटी है वो सारे पुलपिल है, वो मज़ीद बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इसीलिए मज़ीद हाइड्रोजन उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकते सैचुरेटेड फैटी एसिड में। ऑप्शन ए इसका सवाल का सही जवाब है। और ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री लिपिड्स का टॉपिक है, सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें डिस्कस हुए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। राइजोबियम बिलोंग्स टू, क्वेश्चन में क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है और इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? ऑप्शन ए में है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, सी है गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया और सी में है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, डी में है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। तो राइजोबियम बिलोंग्स टू ऑप्शन सी अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन प्रोकैरियोटा का चैप्टर है, किंगडम प्रोकैरियोट चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो डिस्कस हुआ है उसमें वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पॉइजनस रेड टाइड्स इन कोस्टल एरिया आर काज्ड बाय द ब्लूम्स ऑफ। पॉइजनस रेड टाइड्स जो कोस्टल एरिया में होते हैं ये कौन सी एल्गी के वजह से होते हैं? ऑप्शन ए है यूग्लिनाइड्स, बी है रोडोपाइटा, सी है डाइएटम्स और डी में है डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस रेड टाइड्स इन द कोस्टल एरिया। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 प्रोटेस्टा, वहाँ पर एल्गी लाइक प्रोटेस्ट डिस्कस हुई है, वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन के हवाले से क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, कौन से ऑर्गेनिज्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है? ऑप्शन ए है पर्न्स, बी पाइनस, बी है पर्न्स, सी है मार्केंशिया और डी में है मेज। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो सादा सा की है वो है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इन सारे प्लांट्स में आप देख ले मेज इज इन एंजियोस्पर्म, सो डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेज। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम प्लांटाई, और किंगडम प्लांटाई में फिर डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल से डिस्कस हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्स्पिक्वस सी वीड्स आर, सबसे ज़्यादा जो सी वीड्स है और वाज़िह नज़र आते हैं ये कौन से है? सी वीड्स आर ग्रासेस ऑफ द सी। ऑप्शन ए में है रेड एल्गी, बी है ब्लू एल्गी, सी है ग्रीन एल्गी और डी में है ब्राउन एल्गी। तो इस सवाल का सही जवाब ये है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, दीज आर द कॉन्स्पिक्वस सी वीड्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी
में जो चैप्टर 7 है किंगडम प्रोटेस्टा और एलजी लाइक प्रोटेस्ट, वहाँ पर ब्राउन एलजी के मुतालिक डिटेल है, तो क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। दिस क्वेश्चन एन एसिनस इज कंपोज्ड ऑफ, एसिनस मुश्तमिल है किस चीज़ का, किस पे? ऑप्शन ए है 10 to 20 एसिनार्स, बी में है 20 to 40 एसिनार्स, सी में है 20 to 30 एसिनार्स और डी में है 30 to 40 एसिनार्स। तो यहाँ पर पहले हम देख लें कि एसिनस होता क्या है। द एसिनस इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियास। In it composed of acinar cells. So how many? A single acinus is composed of how many acinar cells? Here the correct option is option B. A single acinus consists of 20 to 40 acinar cells. ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में डाइजेशन का चैप्टर है, वहाँ पर पेनक्रियास का स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यह है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इज। एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन ए है अपंगस, ये पंजाई है, बी है एलजी, सी है प्रोटोजोन और डी है प्रोकैरियोट। तो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इज इन एलजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एजिंग एंड डेवलपमेंट सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में है, डेवलपमेंट के हवाले से रोल ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्कस हुआ है, वहाँ पर एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इस एलजी पे जो रिसर्च हुआ था उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। Another question, 2-FADH molecule can yield energy, FADH, flavin adenine dinucleotide। तो 2-FADH2 से कितनी एनर्जी खारिज होती है? ऑप्शन ए है 4 ATP, बी में है 8 ATP, सी में है 6 ATP और डी में है 10 ATP। तो a single FADH2 yield 2 ATP molecules, so 2-FADH2 will yield 4 ATP molecule। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बायोएनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, वहाँ पर रिस्पायरेशन के टॉपिक्स में FADH2 NADH2 ये सारे डिस्कस हुए हैं, क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। Another question जो स्क्रीन पे है, ABO blood groups are example of। ABO blood groups एग्जाम्पल है किसके? ऑप्शन ए है मल्टीपल एलील्स एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओनली, डी है मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ABO blood group are example of option D, multiple allele and codominance। ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में इनहेरिटेंस के चैप्टर से ब्लड ग्रुप सिस्टम जो डिस्कस हुए हैं, वहाँ पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, डिटेल टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये आज के हमारा लेक्चर 2 था। इसमें 2017 के ईटा मेडिकल टेस्ट में जो बायोलॉजी के MCQs थे, उसी हवाले से पहला लेक्चर भी अपलोड हुआ है और ये दूसरा लेक्चर है। इस हवाले से हर एक क्वेश्चन का आपको बुक रेफरेंस और आपको उसके की के मुतालिक बताया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।